दोस्तों एक बार फिर हमारे साथ मधुबनी विधायक माधव आनंद जी हैं और आपको बता दें कि जिस चीज़ों को लेकर के लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी मुद्दा उठता रहा, खास करके चीनी मिल को लेकर के उठता रहा, जो पूरे बिहार में जो चीनी मिलों की स्थिति थी, चीनी मिल को लेकर के पूरे बिहार की बातों को सदन में रखते रहे और आज उसके लिए लोग खुशी मना रहे हैं। खुशी इसलिए मना रहे हैं, जो लगातार चीनी मिल का मुद्दा सदन में सुनवाई में आ गया और सरकार इस पर पूर्ण रूप से संज्ञान ले लिया है। और बता दें कि नवंबर में प्रधानमंत्री स्वयं सकरी चीनी मिल और रैयाम चीनी मिल का जीर्णोद्धार करने वाले हैं, उस आधारशिला रखने वाले हैं। अब इसको लेकर के विधायक जी से बात करेंगे क्योंकि इनकी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि इन्होंने लगातार उस चीज़ों को रखते रहा। बहुत-बहुत बधाई आपको क्योंकि मधुबनी के जो जितने भी जनता है, वो पहले कह रहे थे जो हमारे जो विधायक जी हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद इन चीज़ों से अवगत नहीं थे, वो जो आपका उठाया हुआ मुद्दा एक दिन सफल होगा और आपने उस चीज़ों को साकार कर दिखाया और सरकार ने उस चीज़ों को समझा जो नई चीनी मिल आवश्यक है क्योंकि उत्तर बिहार का यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर चीनी मिल बहुत बड़ा रोज़गार का साधन बन सकता है, लोगों को एक तरह से रोज़गार दे सकता है। क्या कहना चाहेंगे? सतीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि सुबह-सुबह आप जो है यहाँ हमारे पास आए और आपकी भी व्यस्तता, मेरी व्यस्तता के बावजूद भी हम दोनों साथ में बैठे हैं। पहली बात कि कभी भी हमारी जनता ने यह नहीं कहा कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विगत 7-8 महीने में जितने कार्य हम लोगों ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र और मधुबनी जिला के लिए हम लोगों ने किया है, यहाँ की जागरूक जनता जानती है। लेकिन विपक्ष के कुछ जो लोग हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष के लोग अगर लाख आप अच्छा काम कर लीजिए, तो वो अपनी राजनीति जो है करने का काम करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण समस्याएँ थी अपने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र और मधुबनी विधानसभा के लिए, उसको हमने पूरा करने का कार्य किया है। चाहे जितनी भी महत्वपूर्ण रोड हो, कोतवाली चौक से पैट घाट का रोड आज से नहीं 15 साल से लोगों की मांग थी। आरओबी का मैटर था, रेलवे ओवरब्रिज का 13 नंबर गुमती का मामला था। उसके बाद हनुमान मंदिर जो माल गोदाम है, वहाँ से लेकर जो है 13 नंबर गुमती तक का जो रोड था, उसको पास कराने का काम किया। सकरी के पास जो रोड है, उसको निधि चौक से जोड़ने का करने का काम किया। पंडौल बाज़ार से लेकर पंडौल स्कूल तक का जो रोड था, उसको पास कराने का काम किया। रिंग रोड जो 210 करोड़ का था, उसको पास कराने का काम किया। मिथिला हाट का कल्पना जो हम लोगों ने किया था, सिर्फ 4 महीने में मैंने जैसे डीएम साहब से और बिहार सरकार से एनओसी लेने का प्राप्त किया है। सकरी चीनी मिल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं सिर्फ एक विधायक नहीं, सभापति शून्यकाल के होने के नाते सदन के जितने सत्र चले हैं और अभी जो अंतिम सत्र हुआ है, आप देखे होंगे कि उसमें भी मैं अपने भाषण में सकरी, रैयाम और तमाम बिहार के अन्य जो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई, उसका भी जिक्र हमने करने का काम किया। खासकर सकरी चीनी मिल के लिए तो सदन के पहले सत्र से लेकर अंतिम सत्र तक, क्योंकि मुझे पता था लोहट के पास 1 इंची जमीन नहीं है और सकरी पे पूरा मुझे ध्यान केंद्रित करना था। और जब ईमानदारी से कोई कार्य किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो निश्चित रूप से भगवान भी उन्हीं को साथ देते हैं और आज वह सपना साकार हुआ। सकरी चीनी मिल सरकार ने निर्णय ले लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को जो है सकरी चीनी मिल के लिए आधारशिला रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का बात है, मिथिलांचल वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है और बहुत सारी ऐसी योजना भी हैं, जो लोगों को धरातल पे देखने को मिलेगा। पहले लोग समझते थे कि विधायक की भूमिका, विधायक का फंड 4 करोड़ का है, उसमें आपने क्या लिखा? 4 करोड़ से आज के डेट में अपने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता है। विधायक की भूमिका अहम होती है, चाहे आरडब्ल्यूडी का वर्क हो, आरसीडी का वर्क हो, भवन निर्माण का वर्क हो, टूरिज्म का जैसे रिलेटेड वर्क हो, तमाम जितनी डिपार्टमेंट है वहाँ से जैसे लड़ के जो है संघर्ष करके अपनी योजनाएँ पास करवाना होता है और उसमें मुझे सफलता मिली है। जनमानस मेरे साथ है क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, अगर जनमानस अगर साथ में नहीं रहता तो शायद मैं इतना चौड़ा होके नहीं घूमता। पहले के विधायक क्षेत्र में जाते नहीं थे। आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव जीतने के बाद मैं ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाकों में लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूँ। सुबह निकलता हूँ तो रात के 11-12 बजे से पहले मैं आवास पे नहीं पहुँचता हूँ। तो लोग, जनता सब जागरूक है, जनता एक-एक चीज़ों को देख रही है। जहाँ 16 साल में कुछ काम नहीं हुआ, वहाँ 6 से 7 महीने में इतनी सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएँ आज उनको बहुत है। सेंट्रल स्कूल मैंने वाटसन स्कूल में चलाने का काम किया। इसका भी निर्णय डीएम साहब, हम डीओ साहब, एसडीएम साहब सबने एक स्वर से इसको डिसाइड किया कि वाटसन स्कूल में चले। उसमें जो आधारभूत संरचना की कमी थी उसको भी हम लोग पूरा करने का काम किया। मॉडल स्कूल के रूप में आपने देखा ही पंडौल हाई स्कूल जो है उसको मॉडल स्कूल के रूप में, वाटसन को भी मॉडल स्कूल के रूप में। तो कई सारी इतनी योजनाएँ हैं जो हम लोगों ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। और रोजगार सृजन पे भी सकरी चीनी मिल चालू होने से ही लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। मिनी मिथिला हाट या मिथिला हाट की जो परिकल्पना हमने की, उसको साकार सिर्फ 5 महीने में करने का काम किया है। और मिथिला हाट बन जाने से ही लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 10 से 15 हज़ार लोगों को जैसे रोजगार की प्राप्ति होगी।
तो जनता सब समझती है, मीडिया के साथी भी सब समझते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको राजनीति करनी है, तो राजनीति करने वालों की तो मजबूरी हो सकती है और जो काम करता है, उसी से एक्सपेक्टेशन भी होता है और जो जिसको काम ही नहीं करना था, तो उससे जनता एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती। और बता देना जो जब रोज़गार की बात आती है, तो मधुबनी और दरभंगा रोज़गार से उपेक्षित थे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी नहीं मिला था। 2-3 कंपनी है भी तो वो उस तरीके के रोज़गार नहीं दे पा रही थी। यहाँ के किसानों को एक आस जगा है चीनी मिल को लेकर के। विशेष आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बातचीत के साथ हम विधायक जी के साथ अगली बार बैठेंगे। धन्यवाद।